हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? और कोई भी मुझे कमेंट में आके गाली नहीं देगा, ठीक है? मैं मान रहा हूँ ये मांगा लाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब बिना समय बर्बाद करे हुए चलो हम लोग अपनी मांगा को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड जिन लोगों ने नहीं देखा जाके लास्ट एपिसोड देख लो। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। जो हमारी टाइकोंडो गर्ल है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को हक कर लिया था, और उसके आगे का सीन हमें दिखाया था। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, यार तक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मुझे पता है क्या करना है। और वो तुरंत को तुरंत ही वापस से हमारी टाइकोंडो गर्ल को पकड़ता है और पीछे की तरफ एक अटैक लॉन्च कर देता है, और ये यूज़ करता है। हमारी जो टाइकोंडो गर्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, तुम करना क्या चाहते हो? और उससे गाली देते कह रही थी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके ऊपर रेत उछालने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने तो बोला था कि हमें ढंग से लड़ाई करनी चाहिए, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा था। जो हमारी योंगसुन हुनबे होती है, जो बेवड़ी होती है, वो कहती है तो मुझे लगा था कुछ रोमांटिक सीन है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हर तरफ लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। वो लोग आपस में अपना स्पारिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। काफ़ी समय बाद का हमें सीन दिखाया होता है, काफ़ी सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो रुके हुए होते हैं, और सब लोग कहते हैं यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे भूख लग रही है। मेरा तो सच में मेरा पेट में चूहे कूद रहे हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारे के सारे अपना बात करते जा रहे होते हैं। तभी जो हमारी सारा होंगे वो कह रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कुछ ग्लव्स मिसिंग है। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें बीच पे ही छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? कौन जाएगा उनको लेने के लिए? तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है, मैं तो जाने वाला नहीं था, हम एक काम करते हैं, रॉक पेपर सीज़र कर लेते हैं, ठीक है ना? और वो सारे रॉक पेपर सीज़र करते हैं, और कौन हारता है? ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर ही। वो कहता है सच में मैं वापस से हार गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा कह रही होती है कि वो जिस बंदे ने ये गेम सजेस्ट करा वही हार गया, सच में तुम कितने बड़े वाले लूज़र हो। तभी हमें दिखाया था हमारी जो लिमी चान है वो भी कह रही थी मैंने भी अपना कुछ सामान वहाँ पे गिरा दिया है, मुझे लगता है मुझे साथ में जाना चाहिए इसके। और वो सोचते हुए कह रही थी कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपनी इतनी प्रीशियस चीज़ को कैसे गिरा सकती हूँ, और प्रीशियस चीज़ कुछ नहीं और नहीं होती, इसके लिए वो सिगरेट्स ही होती हैं। हमें दिखाया था कुछ टाइम बाद का सीन, वो दोनों वापस से वहाँ पे आ चुके होते हैं, और हमें दिखाया जा रहा था जहाँ पे वो लोग अपना कैंप करके मस्ती कर रहे होते हैं, वहीं पे हमारी सारा वहाँ की सिगरेट्स पड़ी हुई होती हैं। वो कह रही थी वाह ये देखो ये यहीं पर ही है, और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा सारा तुमने अभी तक स्मोकिंग को क्विट नहीं करा, बहुत गलत बात है तुम्हारी। तभी हमें दिखाया था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा था कि यार मुझे ये ग्लव्स आस-पास कहीं नहीं दिख रहे। तभी हमारी जो लिमी चैन है वो एक तरफ इशारा करते हुए कह रही थी हे लूज़र उधर देखो। हमारा मेन कैरेक्टर उधर की तरफ देखता हुआ हमें दिखाया था कुछ जो बच्चे होते हैं वो उसी ग्लव्स को लेके वहाँ पे मस्ती कर रहे होते, कहते हैं तुम्हें लगता है ना मैं इसको पहनने में बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा हूँ? तो उसके साथ के बच्चे कहते हैं हाँ, हाँ यार तू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यार मेरी ग्रिप को तो देखो, वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो लोग आपस में स्पारिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ तो कर रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है हमारे ग्लव्स उन्हीं के हमारे ग्लव्स हैं, ये उन्हीं के पास में है। तभी जो लिमी-चान होती है वो कह रही थी कि तो ठीक है लूज़र जाओ और सारे के सारे ग्लव्स को लेके आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन मैं जाऊँगा तो उनके उनसे मेरी फाइट हो जाएगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी हमें दिखाया था जो लिमी-चान होती है काफ़ी चिल्लाते कह रही थी कि तो तुम क्या अपने ग्लव्स को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो? सच में तुम कितने ज़्यादा पैथेटिक हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर ठीक है मैं जा रहा हूँ यार। हमें दिखाया था वो एकदम से उन बच्चों के पास में आके कहता है कि एक्सक्यूज़ मी तुम मेरी बात सुनोगे ज़रा? वो कहते हैं हाँ क्या हुआ? तभी वो कहता है कि ये ग्लव्स वो हमारे हैं, क्या तुम मुझे इन्हें वापस दे सकते हो? और उनके सामने कितना बच्चा सा लग रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से कहता है, "हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! मुझे तो ज़मीन पर पड़े हुए मिल गए थे, तो मैंने ले लिए। सच में तुम इन्हें ले सकते हो, सच इतना ईज़ी था? नहीं, इतना ईज़ी तो नहीं हो सकता ना।" तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है, "तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ? अरे! भाड़ में जाओ तुम, ठीक है ना? और वैसे भी ये हमारे हैं अब।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था, "नहीं, ये हमारे हैं, सच में हमारे हैं।" तभी वो कहता है कि, "तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ है क्या?" उसको अपनी उँगली दिखाते हुए कर रहा होता है। सच में गलत बंदे को उँगली कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। तभी हमें दिखाया था जो लिमी-चान होती है पीछे से आती है, "हे! अपने ग्लव्स के नीचे देखो।" सच में उनमें नाम लिखा भी हुआ, हमें दिखाया था वहाँ पे लिखा भी होता है होंग, हमें दिखाया था वो कहता है अच्छा तो ये सच में तुम्हारे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर भी इनको नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो, ठीक है ना? तभी हमें दिखाया था जो लिमी-चान होती है थोड़ी गुस्से में आती है, कहती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ बोलने वाली होती है तभी जो लड़का होता है, हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रख लेता है, कहता है कि सुनो तो मेरी बात को, ठीक है ना? कैसा रहेगा कि तुम मेरे पंचेज़ को 1 मिनट तक झेलो और उसके बाद मैं तुम्हें ये दे दूँगा, ठीक है ना? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या? सच में? ऐसा ये कौन-सी शर्त हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तभी वो कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाला हूँ। तभी मैं दिखाया था हमारी जो लिमी-चान होती है कि ठीक है, ये करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन मैं क्यों करूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता यार यहाँ पे। तभी वो लड़का कहता है ठीक है, अब तो मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया जा रहा था कि जो लिमी-चान होती है वो कहती है चलो फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं। हमें
जो लिमिशन होती है वो मेन कैरेक्टर कह रही थी कि सच में तुम्हें क्या लगता है तुम इनकी कुछ भी फाइट्स को जीत नहीं सकते और तुम्हें जीतना भी नहीं है इसको। सिर्फ़ कुछ समय तक डॉच ही तो करना है। तुम्हें इतना सब कुछ हमने सिखाया वो किस लिए सिखाया है? चलो ठीक है जल्दी से स्टार्ट करो और जल्दी से ग्लव्स लेके हमें घर में जाना है। हमें दिखाया था वही जो बंदा होता है नीले बालों वाला वो कह रहा था ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना बेस्ट शॉट देने वाला हूँ। 1 मिनट ठीक है याद रखना इस चीज़ को। और वो हमारी लिमिशन के पास आके कह रहा होता है वैसे भी मुझे लगता है कि तुम किस तरीके की रिलेशनशिप है इस बंदे के साथ में। ये तुम्हारा फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड जैसा भी हो लेकिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। कैसा रहेगा कि तुम आज रात अगर हम जीत गए तो मेरे साथ आके खेलोगी और वैसे भी मेरी ज़बान काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ना, तुम्हें सच में मज़ा आ जाएगा। साले किस कैसी-कैसी माँगा के अंदर क्या-क्या लाइनें आ जाती है, मैं क्या बोलूँ? ठीक है, चलो ठीक है बैक टू द टॉपिक। तभी मैं दिखाता मैं मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्से में आता, कहता कि तुम हरामखोर कहीं के ठीक है अब हम करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कह रहा होता है कि इसने लिमिशन के साथ ऐसी बातें करी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो दोनों आमने-सामने हो जाते हैं अगले ही पैनल में और हमें दिखाया जा होता है, जो लड़का होता है कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमारी जो लिमिशन होती है वो कह रही थी कि तो ठीक है तुम्हें याद रखना तुम्हें कैसे डॉज करना है, तुम्हें डॉज करना तो याद है ना? वो कहता है हाँ, बिल्कुल याद है। और वापस से जो हमारा टाइम होता है, उस समय फ्लैशबैक में चला जाता है। जहाँ पे हमारे लिए मिचेल ने सिखा रही होती है कि तुम्हें चीज़ों को डॉज कैसे करना है। तुम्हें कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा जैसे कि जब भी तुम्हारे सामने अपोनेंट हो तुम्हें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि तुम उसके एम में बिल्कुल भी मत आओ। वो एक बिगिनर रहेगा लेकिन इसके बावजूद तुम्हें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि तुम उसको एम करने का बिल्कुल भी मौका मत दो। तुम्हें अपने सर को इस तरह हिलाना है जैसे कि एक बॉक्सर हिलाता रहता है ताकि वो तुम्हारे चेहरे पे या तुम्हारे सर पे बिल्कुल भी एम ना कर पाए और हमारा मेन कैरेक्टर मेन टाइम में ऐसा ही कर रहा होता है और हमें दिखाया था बंदा कहता है यार ये करना क्या चाहता है वो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। उसके साथ के जितने भी दोस्त होते हैं उसको कह रहे हैं यार किस तरह का स्टैंस है मुझे यकीन नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है ये कोई कबूतर है हिले जा रहा है हिले जा रहा है हिले जा रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारी लिमुजिन पीछे से चिल्लाती है 1 मिनट अब स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जैसे वो 1 मिनट टाइमर स्टार्ट करती है वो बंदा पूरी जान से अपना जो पंच होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ वो लॉन्च कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर लेफ्ट होते हुए उसको बच जाता है। तभी हमें दिखाया सारे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं नीले बालों वाले के वो कह रहे होते हैं, "यार इसने डॉज कर लिया मुझे यकीन नहीं हो रहा" और अपना जो हेड है वो शेक करे जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर। और हमें वापस से अपने मन में सोच रहा होता है कि लिम चैन ने उसे क्या सिखाया था। लिम चैन ने उसे दिखाया था कि लेफ्ट राइट करने से जो टारगेट है वो तुम बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम मूव करते रहोगे। उसका जो आँखों की पोज़ीशन है वो तुम्हें कभी भी लॉक नहीं कर पाएँगी। इस तरह तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डॉज कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही कर रहा होता है, जो हमारा नीले बालों वाला होता है, वो लगातार पंचेज़ की बारिश कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारा मेन कैरेक्टर लगातार लेफ्ट राइट करके उन सब चीज़ों को डॉज कर रहा होता है। और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़रों से उसको फ़ॉलो करते हुए कह रहा था कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी फ़ास्ट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है और लोगों के कंपैरिज़न में। और वो बंदा हमें दिखाया तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे आज यहीं पे दफ़न कर दूँगा। और हमें दिखाया था वो अपने एक अजीब सा अटैक का नाम लेते हुए उसके ऊपर लॉन्च करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी आसानी से उसके हाथ पे हल्का सा टैप करते हुए उसे तुरंत के तुरंत टक करके उसे ब्लॉक कर लेता है। और हमें दिखाया जा रहा था वो एक ओपनिंग देख रहा होता है, उसे ओपनिंग मिल भी जाती है और वो तुरंत का तुरंत ओपनिंग पे अटैक कर सकता है, लेकिन नहीं वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ़ डॉजिंग का गेम है, वो लगातार डॉज कर रहा होता है। हमें दिखाया था सामने वाला जो बंदा होता है नीले वाला वो काफ़ी ज़्यादा स्विंग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं स्विंग करने की वजह से थक चुका हूँ, सच में। और एकदम से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम हरामखोर कहीं के, तुम एकदम डरपोक हो, तुम्हें अटैक करना बिल्कुल भी नहीं आता, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉज कर रहे हो, ठीक है ना? अभी हमें दिखाया था पीछे से लिमिशन कह रही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 सेकंड बचे हुए हैं, तो तुम इस चीज़ को पूरा फ़ायदा उठाओ। और मैं दिखाया था वापस से पंचेज़ स्टार्ट कर देता है, कह रहा था कि मैं बड़ी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक पंच तो हिट करूँगा ही। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि मैं इतनी दूर से इसके जितने भी पंच हैं उनको कैलकुलेट तो कर ही सकता हूँ। और हमें दिखाया था वो जैसे उसकी तरफ पंच आता है, हमारा मेन कैरेक्टर हल्का-सा पीछे हो जाता है और उसका पंच उस तक पहुँचता ही नहीं है और तुरंत टाइम जो होता है वो खत्म हो जाता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सारे के सारे एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते हैं, "क्या उसने आखिरी में अपना गार्ड गिरा दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा।" और यार मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने डिस्टेंस भी मेरे मेजर कर दिया था। इतना सही बंदा है यार ये, क्या इसने कि पहले भी फाइट हो रखी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आप प्लीज़ मुझे ग्लव्स दे देंगे? जो नीले बालों वाला बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है, कहता है, "सच में यार मैं इससे 1 सेकंड में नहीं रह सकता। किस तरीके की डर्टी प्ले तुमने मेरे साथ करा है, लेकिन इसके बावजूद सच में यार मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। ओए छोटे, तुझे सिर्फ़ डॉचिंग आती है ना, ठीक है, अब मैं तुझे सिखाता हूँ। एक मैन जो आप सामने वाले को कैसे टैकल करता है। अब हम मैन टू मैन की तरह इन चीज़ों को सेटल करेंगे, ठीक है? अब तुम चीज़ों को रियलिटी में लेके जाना चाहते हो ना? चलो ठीक है, मैं यहाँ का एक लोकल हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाने वाला हूँ और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।" हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मासूमियत के साथ कर रहा था, लेकिन उन्होंने किया क्या है? तुमने बोला 1 मिनट रुकना था तो मैं रुक गया, इसके अलावा क्या सीन? तभी हमें दिखाया था, वो कहता है, "तू मेरे से ज़बान लड़ाने की कोशिश कर रहा है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है ना? मैं तुझे छोटा-सा लेसन तो सिखाऊँगा।" तभी पीछे से आवाज़ आती है, "ओए! तुझे क्या लग रहा है? किससे गुस्सा हो रहा है?
तुझे लगता है कि चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आ रहा और तू कुछ चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही आगे लेके जा रहा है। तू सच में बीच पे आके लोगों को परेशान कर रहा है, फाइट कर रहा है, ये बीच रिलैक्स करने के लिए है, यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं और ये कोई और नहीं होता। हमारे इनविंसिबल का नंबर 1 ये होता है प्रेसिडेंट। भाई क्या एपिक एंट्री हुई है इसकी यार! मैं क्या ही बोलूँ इस बंदे के बारे में, इस बंदे का ऑरा ही अलग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम चिल्लाते करता है, "अरे हार्नफ्लिश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" हमें दिखाया नीले बालों वाला तुमसे कहता है, "ओए तू कौन है, हैं? तू इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहा है? मैं तुझे भी नहीं छोड़ूँगा।" तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा हार्नफ्लिश होता है कहता है, "क्या? मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं तो सिर्फ साइड में खड़ा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।" तभी जो हार्नफ्लिश के साथ में एक लड़की थी वो कहती है, "क्या तुम इनको जानते हो?" तभी हार्नफ्लिश कहता है, "हाँ, ये मेरे स्कूल के जूनियर्स हैं।" तभी वो कहता है नीले बालों वाला, "जूनियर तो मैं क्या करूँ हैं? हैं? क्या तू यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने आया है ऐसा समथिंग कुछ? क्या तुझे फाइट करनी है क्या? तू हरामखोर कहीं के? मुझे लगता है तू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तेरे को मरने का काफ़ी ज़्यादा शौक है क्या?" तभी हमारा जो हार्नफ्लिश होता है हल्की सी स्माइल देते कहता है, "नहीं, मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता आज के दिन।" तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, "नहीं, नहीं ये फाइट एकदम से हार्नफ्लिश की तरफ क्यों सडनली फ्लिप हो चुकी है यार?" जो नीले वाला होता है वो कहता है, "मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तू इसके बावजूद मेरे से हँस रहा है, चल मैं तुझे आज यहीं पे खत्म कर देता हूँ।" दूसरा कहता है, "हाँ, मैं रिकॉर्ड करूँगा, हाँ, मैं रिकॉर्ड करूँगा।" तीसरे वाले को देखो बस ये लाल बाल वाले को कहता है, "1 सेकंड, मुझे इस बंदे को कहीं तो देखा है, मुझे हल्का-हल्का याद आ रहा है। मैंने इसे कहाँ देखा है, कहाँ देखा?" तो वो भी कहता है, "ओए, ओए मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, साले हरामखोर, तुझे पता है ये बंदा कौन है? ये इनविंसिबल से है।" तभी वो कहता है, "क्या? इनविंसिबल से?" हाँ, कहता है, "हाँ भाई, ये इनविंसिबल से है और ये इनविंसिबल जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सोल में इसके बावजूद। तुझे पता है ये कौन है? मैं लास्ट टाइम जब मैं सोल में गया था, तब मैंने इसे देखा था। ये हान फ्लिप्स है, नंबर 1 हान फ्लिप्स, इनविंसिबल का भाई।" तभी हमें दिखाते नीले बाल का था, "यार मेरी तो लग गई, मैं सच में भागो यहाँ से, भाई मुझे माफ़ कर दे। मैंने क्या-क्या बोल दिया।" वो भागने लग जाते हैं तभी वहाँ से। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर और वो सारे उसको देखने लग जाते हैं। तभी एकदम से जो हमारा हान फ्लिप्स कहता है, "क्या यार, किस तरीके की बोरिंग सिचुएशन थी ये?" तभी हमारी जो लड़की होती है कहती है कि, "ये इनविंसिबल क्या है?" तभी हमारा जो हान फ्लिप्स होता है कहता है, "मुझे भी नहीं पता। मैं खुद नहीं जानता इस चीज़ के बारे में।" हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या? तुम नहीं जानते? अबे तुम ही तो पूरे इनविंसिबल के चलाने वाले हो।" तभी हमें दिखाया था जो हार्नफिश होता है वो कह रहा था कि, "ए जिन्यूक, सच में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है तुम्हें यहाँ पे देखना, लेकिन मुझे लगता है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े करने आए हो, तुम मज़े तो कर रहे हो ना?" तभी हमें दिखाया जाता है, कहता है, "हाँ, हाँ, मैं मज़े काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में।" तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो पूछ रहा था कि, "ये तुम्हारे बगल में ये कौन है?" तभी वो कहता है, "अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, ये है मेरी छोटी बहन और इसका नाम है हान राओ और ये 14 साल की है।" तभी हमें दिखाया था हान राव अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, "हेलो मेरा नाम है हान राव, आप कैसे हैं? और मुझे आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और प्लीज़ मेरे बड़े भाई का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा चंचल है, लेकिन इसके बावजूद ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनका मन काफ़ी ज़्यादा साफ़ है।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उनको ग्रीट करते कहता है, "मुझे भी आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।" तभी वो एक जो हमारा हनफिश होता है कहता है कि, "मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ, तो मैं बस थोड़ा-सा बीच में घूमने आ गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? तुम अपना मज़े करना।" तभी वो कहता है, "हाँ, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ।" लड़की भी कहती है, "ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलते हैं।" सब करने के बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि, "यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, कितना सरप्राइज़िंग है। हान फ्लिप्स तो यहाँ पे देखना और उसकी छोटी बहन भी है। यार वो कितनी ज़्यादा क्यूट सी थी, प्यारी सी थी ना वो।" तभी हमें दिखाया था हमारा जो लिमी-चैन होती क्या थी, "क्या तुम वापस से क्या सोचने लगे या?" हमारा मेन कैरेक्टर था, "नहीं, नहीं कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा।" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो वो लड़की होती है वो कह रही थी कि, "ए बड़े भैया मुझे ये बताओ ना, क्या वो लड़का तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है क्या?" वो कहती है कि, "नहीं, बताओ क्यों तुमने ऐसा क्यों पूछा?" तभी जो वो लड़की होती है कि बस मेरे को थोड़ा क्यूरियस थी। मुझे लगा आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ मैं हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से उसी घर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सारे-सारे काफ़ी ज़्यादा खा के कह रहे थे, "यार अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मज़ा ही आ गया। मेरा पेट तो फटने को हो रहा है।" सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन इनको साफ़ कौन करेगा?" तभी वो कहता है, "अरे भाड़ में जाए।" सारा कहती है, "अरे सब कुछ भाड़ में जाए। मुझे मतलब नहीं, बाद में देख लेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, वैसे भी बाहर रेन हो रही है।" तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारी सारा अंगूठी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, "यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, कितना बढ़िया मौसम है यार, ये कितना ज़्यादा मज़ा आएगा।" तभी हमें दिखाया था हमारा मिनी कैटअप सोच रहा था, इससे हर चीज़ में मज़ा आता है, जो चीज़ इसको दिख जाए उसमें से मज़े ही करने हैं। तभी हमें दिखाया था हम सारे-सारे बातें करने लग जाते हैं कि बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है और सब लोग कहते हैं मेरे तो कपड़े भी गीले हो गए हैं, कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग माहौल है, सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हायुंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पढ़ाई करने के बारे में सोच रहा होता है, कह रहा था कि हाँ, इस रेंज से मुझे याद आया उस दिन के बारे में जब मैंने टॉप डॉग से लड़ाई करी थी, सेंगमुन हाई के और मुझे याद है उस दिन कैसे मैं अपने स्कूल के ऑनर के लिए सबके सामने भिड़ गया था। इतने में जो हमारे डिसअप होते हुए कहते हैं, "लेकिन ओपा आप तो जिन्यूक से भी हार गए थे।" तभी हमें दिखाया था कहता हाँ, सही बोला। जो हमारी ताइक्वांडो गर्ल होती है वो कह रही थी कि अरे इसमें एम्बैरेस होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है? तुम हार गए थे, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इतने में हमारा जिन्हों कहता है, लेकिन अगर फिर से लड़ाई हुई तो मैं हार जाऊँगा, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। तभी हमारी जो सारा होती है उसे और चिढ़ाते हुए कह रही थी कि सच में तुम यार सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हो इस हिसाब से तो, तुम सबसे ज़्यादा लूज़र हो, सबसे बड़े लूज़र हो यहाँ के, तुम सबसे बड़े वाले। इतने में हमें दिखाया था जो हमारी लीमी चैन होती है वो भी कह रही थी कि हाँ, तुम कह सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें थोड़ा-सा याद दे रहा हूँ तो जो हमारा डायून है, वो भी तो हारा था। डायून कहता है मैं बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता और ठीक है ना? तभी हमें दिखाया जा रहा था जो सारांग होती है उसके पास आके कहती है, "हे डायून तुम्हारी आवाज़ इतनी धीमे क्यों है? थोड़ा तेज़ तो बोलो।" तभी हमें दिखाया था सब कहती है, "प्लीज़ यार डायून कुछ बिल्कुल भी परेशान मत करो।" तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारी ताइक्वांडो गर्ल होती है वो कह रही थी कि, "अरे डेसोम तुम हमेशा डायून की साइड लेती हो।" तभी वो कहती है, "हाँ, क्योंकि हम बचपन से फ्रेंड्स हैं।" तभी वो कहती है, "अच्छा ऐसी बात है तो मुझे सच-सच बताना कि तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं है फ्रेंडशिप के अलावा भी?" सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है सारा होंग और जो हमारी ताइक्वांडो गर्ल होती है, उसे काफ़ी चिढ़ाने लग जाती हैं। हमें दिखाया जा रहा था कि वो कहती है, "नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस एक-दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।" तभी हमें दिखाया था जो हमारा डायन होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान कहता है, "यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ़ फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है।" सच में तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारी लिमिशन होती है वो कहती है वैसे भी तो अगर तुम लोग भूल रहे हो तो मैं कुछ याद दिला दूँ। आज हमने फायरवर्क के बारे में सोचा था, लेकिन अब रेन हो चुकी है तो हम क्या करें? तभी हमें दिखाया जा रहा था कि सब लोग कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि हमें ना अपनी बेवड़ी से पूछना चाहिए। वही हमें बता पाएगी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी बेवड़ी होती है उससे पूछ रहे होते हैं कि तो अगर तुम मेरे से पूछोगे यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपना करेज टेस्ट कर सकते हो। सब लोग कहते हैं क्या करेज टेस्ट इसका मतलब क्या है? तभी हमारी बेवड़ी जो है अपनी बात को खत्म करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन यहाँ पे पास में एक अबैंडन्ड स्कूल है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ काफ़ी सारे यूट्यूबर गए हैं जिन्होंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है और उसकी उसकी वजह से वहाँ पे उन्हें बहुत सारे भूत दिखे हैं। तो तुम वहाँ पे जाने की कोशिश कर सकते हो। और मैं दिखाया था हमारी सारा होंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कहती है यूट्यूबर्स, घोस्ट, अबैंडन्ड स्कूल। यार ये कितना ज़्यादा मज़ेदारी वाला है। मुझे करना है, मुझे अभी के अभी करना है। हमारी बेवड़ी अपनी बात खत्म करते हुए कह रही थी कि और वैसे भी अगर किस लोग कहते हैं किसी लड़के-लड़की ने उस भूत को साथ में देख लिया तो वो हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। तभी सारांश कहती है तो और ज़्यादा मज़ेदार है, अब तो मज़ा आने वाला है, चलो, चलो हम जल्दी से करते हैं। और हमें दिखाया जा रहा था वो लोग अपने पेयर्स बनाने लगते हैं, अपनी चेस्ट को ड्रॉ करने लगते हैं और हमें दिखाया था पहला पेयर ऑफ कोर्स किसका होगा, हमारी मीचैन और जिन्यूक का। दूसरी हमें दिखाया जा रहा था हमारी गुनवो और सारा का। और तीसरी हमारा दिखाया जाता डायुन और सोम का। और चौथा हमें दिखाया जा रहा था हमारी जीवो और आयोंग बेवड़ी का। तो इसके बाद में ये लोग अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर रहे होते हैं। हमें दिखाया टीम फर्स्ट जो जा रही होती है हमारी लीव मिचैन और हमारे जिन्युक की और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। हमें दिखाया था हमारी जो ली मिचैन होती है वो कह रही थी कि सच में मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे वापस से चिपक जाऊँगी और वैसे भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है।